तो अभी हालात क्या हैं आपके? हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, खाना पकाना भी मुश्किल है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जब इंसान को दौलत और शोहरत मिलती है तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अपने सक्के रिश्तेदारों तक को भूल जाता है। मेरे साथ आज एक ऐसी ही स्टोरी मौजूद है। मेरे साथ जो शख्स नज़र आ रहा है आपको, ये अलबेला साहब के सक्के कज़न हैं, यानी कि फुफ्फी के बेटे हैं और हनी अलबेला के चाचू लगते हैं। चाचू लगते हैं, चाचू लगते हैं। हनी अलबेला जो पाकिस्तान का मरूफ कॉमेडियन है, वो खुद करोड़पति हो चुका है, लेकिन उसका जो चाचू है वो कस्बा पुस्ती की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। अब मेरे पीछे देख रहे हैं एक फ्रूट की रेहड़ी है जिसके ऊपर थोड़े से सेब पड़े हैं, थोड़े से अंगूर पड़े हैं। मतलब इतना सामान पड़ा है कि आप सारा सामान भी अगर बंदा सेल कर ले तो एक वक्त का खाना भी नहीं खाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे मुझे पहले ये बताएं कि जो अलबेला साहब थे, हाँ। आपका उसके साथ रिश्ता क्या है? वो मेरे सकी फुफ्फी के बेटे हैं। सखी फुप्पी के बेटे हैं हाँ आपके? जी। भाई साहब जो थे। हाँ। और हनी अलबेला जो है वो मेरा सका भतीजा है। सक्का भतीजा लगता है हाँ आपका? जी। ठीक हो गया। आप पाकिस्तान में कब आए और कैसे आए हैं? सन 65 के बाद आए हैं। हाजी अलबेला साहब ने हमें बुलाया, उनकी माँ ने भी बुलाया, उनकी दो बहनें थी मेरे अबू की। उन्होंने कहा पाकिस्तान आप आ जाएं, आप सब कुछ छोड़ दें, इधर सारा कुछ बन जाएगा। अभी तक कुछ नहीं बन सका। कहाँ से आए आप? मलेरकोटला। मलेरकोटला? हाँ, इंडिया का शहर है। इंडिया का शहर मलेरकोटला, जिला संगरूर। अच्छा, तो क्या कह के बुलाया था हाजी साहब ने आपको? हाजी साहब ने कहा सब कुछ छोड़ा, इधर आ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप वहाँ से छोड़ के आप पाकिस्तान आ जाओ, आपको यहाँ पे हम सेटल करवा देंगे। हाँ। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं दिया। हाजी साहब चले गए हैं। हाजी साहब चले गए हैं। उनका बड़ा बेटा है छोटा हनी अलबेला, मैं उनसे कभी बात नहीं कर, उनको कभी कहा ही नहीं मैंने मुझे कुछ ले दें आप। नहीं, अब तो हनी अलबेला जो है वो पाकिस्तान का मरूफ कॉमेडियन हाँ, है, कॉमेडियन, करोड़पति हो चुका है, करोड़ों रुपए अरबपति कमा रहा है। हाँ। ठीक है, तो उसने कभी देखा नहीं, अभी घर नहीं कभी आया कि यार मेरे चाचू की हालत क्या है? वो कहते मुझे टाइम नहीं है। कभी नहीं आपने कॉल शॉल की उसको? ना कभी टाइम नहीं है, ना मैं कभी जाता हूँ, मैं उन्हें कोई बात नहीं करता, जो होता मैं दे के आ जाता हूँ, उन्हें मिलता हूँ। तो कभी कोई हेल्प नहीं करने की कोशिश की उन्होंने कि मेरा गरीब है या कोई ज़रूरत है या कुछ इस तरह का मामला? नहीं, कभी नहीं की। हाँ कभी 1000 2 4000 दे दिया, कभी साल बाद। सही। बस तो अभी क्या हालात, अब कितना कमाते हैं यहाँ से? कमाता हूँ मैं, जितने भी कमाता हूँ वो घर में लग जाता, किराया भी नहीं दिया जाता। किराया भी नहीं दिया जाता? किराया भी नहीं दिया जाता। सही। वो भी किसी से मांग के कुछ करके, कोई हालात ऐसे कर, कोई मेरे परेशान कोई मुझे देखता है वो दे जाता है, फिर किराया देना पड़ता है। सही। तो अभी जो बता रहे थे कि रेडी आपकी चोरी हो गई थी? रेडी मेरी चोरी हो गई थी, किसी ने मदद की। अकरम साहब हैं मुर्गी वाले, इन्होंने मेरी मदद की, मुझे 6000 रुपये की रेडी लेके दी। जब अलबेला साहब जिंदा थे हाँ। तो उस वक्त नहीं आपने उनको कहा कि आपने मुझे कहा था, बुलाया था मुझे ये कह के? तो कहा था उन्हें, नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके, आना जाना था घर में। बेटी की शादी हुई, जब भी नवाज शरीफ के पास गए थे, मैंने कितनी दफ़ा कहा हाजी साहब को, अबू जी मैं कहता था, हाजी साहब कभी नहीं कहा, मैं अबू जी कह के पुकारता था। मैं कहा नवाज शरीफ से ताल्लुकात हैं, ये उनको कह के कुछ जगह थोड़ी लेके मैं कहीं बैठ जाऊँ। वो कह रहे थे अच्छा बात करेंगे, जाएंगे। उन्होंने इतने साल में कोई कुछ भी नहीं किया, सबके लिए किया, मेरे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वजह क्या है आखिर, क्यों नहीं किया? जब उनको उन्होंने खुद आपको कॉल की, जो उनको कह दिया वो उन्होंने करना, नहीं तो नहीं करना। ये कि आपका मतलब है कि आपकी फूफी ने मना किया था कि नहीं करना, तो उन्होंने नहीं किया? आप फूफी जो कहती थी वो करते थे, बस माँ का कहना बेचारा मानते थे। उनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी आपकी? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी, मेरी सकी फूफी है, उनकी कोई दुश्मनी थी मेरे साथ। तो फूफियाँ जो होती हैं वो तो अपने भतीजों का बड़ा ख्याल रखती हैं। वो उन्होंने नहीं रखा ना बस। सही। जो मेरे पास इंडिया आए थे, ये अलबेला साहब की माँ, मेरी माँ ने ज़ुबर पैसा बहुत कुछ दिया। सन 65 के से पहले आए थे हमारे मिलने के लिए भी, आप इंडिया छोड़ दो, पाकिस्तान आ जाओ। अच्छा, अलबेला साहब पहले पाकिस्तान आ गए थे, फिर पैसे के बाद उन्होंने आपको बुला लिया? हाँ, फिर हमें यहाँ बुला लिया, आप आ जाएँ, उधर तो आपका कौन है, यहाँ अल्लाह अच्छा करेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इंडिया में क्या करते थे उस वक्त? मैं उधर, मेरे माँ बाप सिंगर थे, मेरी माँ भी सिंगर थी, मेरा बाप भी सिंगर था, दिल्ली, कमला देवी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कमला देवी। कमला देवी। और मेरी माँ का नाम, अबू का नाम था इरशाद अली कमल। अच्छा, तो वो फेमस सिंगर थे वहाँ पे? सिंगर थे दिल्ली के। अच्छा, तो उन्होंने फिर यही कहा होगा कि आपके माँ बाप सिंगर है तो आप इधर पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ बैठ के कमाएंगे। हाँ,
तो माँ बाप भी साथ आए आपके या आप अकेले आए? इधर ही आए थे, इधर आके फौत हो गए। अल्लाह को प्यारे हो गए, माँ भी मेरे अबू भी। तो यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग शिकार्डिंग कोई गाना शाना कोई नहीं चला? कुछ नहीं हुआ इधर, कुछ नहीं हुआ, इंडिया में है सब। सर कुछ इंडिया में हुआ है? हाँ, यहाँ आके कुछ नहीं किया उन्होंने? यहाँ गाना इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने ऐसे कोई माहौल ही नहीं बनाया, ना मेरी माँ ने ना मेरे बाप ने। बस वो भी रेडी लगाते थे समनाबाद पक्की ठट्ठी। हमने 35 साल गुजारे उधर समनाबाद पक्की ठट्ठी। अब इधर मैं आ गया हूँ, इधर किराया महंगाई बड़ी है, किराया तक नहीं है, किसी को खाना भी नहीं पकता घर में, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। उन्होंने मेरे हाथ से कोई कुछ नहीं किया। मैं ना कभी उससे जाता हूँ, मैं उससे कुछ नहीं मांगता, सलाम करके मैं अपने घर आ जाता हूँ बस। वो कहते टाइम नहीं है, वो यही कहते हैं। जब भी जाता हूँ मैं, वो कहते मुझे टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, यही बताते हैं मुझे बस। वो बहुत परेशान है, हालात बहुत ख़राब है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, परेशान हूँ मैं। रहने के लिए जगह नहीं है। 56 साल से पाकिस्तान में किराया दे रहा हूँ। उनकी 2 बीवी हैं, गाड़ियाँ हैं, किराया देते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं। ये घर जो अलबेला साहब ने लिया था, ये उन्हें छोड़ दिया, वो जुदा रहते हैं रह के उनको। ये 2 बीवियाँ जो हैं वो हनी अलबेला की हैं? हनी अलबेला की हैं। तो वो दोनों बीवियों को संभाल रहा है, करोड़पति भी हो रहा है, करोड़पति भी लेकिन आपकी हेल्प नहीं करता। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कोई अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। सही। तो अभी जो आप बता रहे थे आपकी बेटी का कोई मसला है, वो क्या है? वो मेरी बेटी का मसला 4-5 महीने का किराया देना है। उन्होंने सामान कभी कहाँ पड़ा है। 4 बच्चे हमारे पास हैं, 4 बच्चे किधर हैं, दर बदर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। तो उनके बच्चों को कौन संभालता है? उनके बच्चों को बस कोई मदद कर देता है, काम करती है। छोटी बेटी है, कोई 4 साल की है, कोई 5 साल की है। वो किसी के घर काम करके आती हैं, फिर गुजारा होता है। 4 बच्चे आपके पास हैं? हाँ, और 5 बच्चे आपकी बेटी के पास हैं? बेटी के पास है मेरी के। तो आप कैसे संभालते हैं? आप तो सारा दिन यहाँ रेडी पे होते हैं। नहीं, वो उनकी जो बड़ी बेटी है, बड़ी से छोटी, वो संभालती है। साथ मेरी बेटी आई हुई है, छोटी, वो संभालती है। अच्छा, बच्चे आपस में ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल रखते हैं। सही। बहुत सारे मुखैर हज़रात आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई ऐसा बंदा आपको वीडियो देख रहा हो, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी मदद की जाए, हमें कहीं बिठाया जाए, कहीं भी हो हम बैठने को तैयार हैं। पाकिस्तान में कहीं भी जगह हमें मिले, हम जाने को तैयार हैं। हनी अलबेला अगर वीडियो देख रहे हो, उसको क्या कहेंगे? हाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हनी अलबेला साहब से। वो जब कनाडा गए हुए हैं, वो आएंगे, उनको मैं ये कहूँगा, भाई हमें कहीं थोड़ी बहुत जगह लेके दे दे, बना हम खुद लेंगे। वो छके मेरे भतीजा है, मेरा खून है, मेरे अबू का बेटा है हनी अलबेला। अल्लाह मियाँ ने उनको बड़ी इज्जत दी है, तो हमारा वो ख्याल करें। नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं। मुल्क पाकिस्तान का जो असासा है ये वो तो नहीं है, लेकिन उनके कज़न है। और ये बता रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो अलबेला साहब ने मुझे कॉल के यहाँ पे बताया था कि आप इंडिया से पाकिस्तान आ जाएं तो यहाँ पे मैं आपको सेटल भी करवा दूँगा, सारा कुछ कर दूँगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने इनके लिए। तो अभी हनी अलबेला जो है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान का मरूफ कॉमेडियन है, करोड़पति हो चुका है, लेकिन इनकी हालत जो है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। जो अगर कोई मुखैर हज़रात हमारी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे हम दे रहे हैं, इनसे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो इनकी जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए। इनके पास इनकी बेटी के भी 4 बच्चे हैं, उनकी कफालत भी यही कर रहे हैं, और इनके अपने बच्चे भी हैं। हालत जो है आपके सामने, इनकी छोटी सी रेडी है फ्रूट की। तो मैं जैसे पहले बताया कि ये इतना भी नहीं कमाता है कि एक वक्त का खाना बंदा जो है ना वो यहाँ से ले खा सके। तो बच्चों का गुजर बसर किस तरह से हो रहा है आप आइडिया कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।